जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2021 का जो मैथ्स का पेपर था उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया था एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ पीवाईक्यू सीरीज, राइट। सो हमने इससे पहले हमने 2022-23 के जो पेपर है वो भी सॉल्व कर रखे हैं एंड हम थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहे हैं, राइट। हम जैसे जैसे हम वीडियोस आते जाएंगे हम वैसे वैसे जो एनडीए के जो मैथ्स के पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करते जाएंगे। एंड अगर हम बात करें कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर हम कभी किसी भी एग्जाम के जाते हैं तो अगर हम उसके पीवाईक्यूज को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इट्स गिव्स अ आइडिया कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, राइट। ऑल्दो जो एनडीए का पैटर्न है वो धीरे धीरे अभी टफ होता जा रहा है, बट स्टिल द पीवाईक्यूज गिव्स द आइडिया कि कैसे हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। एंड कैसे हम ट्रिक्स को यूज भी कर सकते हैं। सो वी विल कवर अप दोज थिंग्स इन दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। So before starting the video, important information, एनडीए सीडीएस एंड एफकेट के बैचेस हैं वो 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाले हैं। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2, देखो अब इसमें बोला है कि लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल इफ दिस इज, यहाँ पे इतना दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट आई डोंट सपोर्ट द फॉर्मूलाज कि तुम हर एक चीज को रटने लग जाओ। आई विल गिव अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। देखो इसमें यहाँ पे एक तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, सॉरी 180 होता है। तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती है, फॉर्मूला होता है, बट जिन बच्चों को पता है वो डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें देता हूँ एक प्रैक्टिकल थिंकिंग। देखो यहाँ पे ये बात इसने बता दी कि एबीसी का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, राइट, बिकॉज ये ट्राइंगल के एंगल है। नाउ सी, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल 90 लेता हूँ, एक 45 लेता हूँ, एक 45 लेता हूँ, तो क्या बनता है, ये तो cos 90 बन जाएगा, ये भी cos 90, दैट्स 0 0। एंड यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बनेगा cos 180। एंड cos 180 देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। यहाँ पे कितना होता है, cos 180 कितना होता है, -1। यहाँ से कितना जाएगा, -1 प्लस जीरो इज -1। इसलिए जो हमारी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम अगर हम ऑप्शन को चेक करें, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन 90 तो भी वो जीरो नहीं होगा, 45 जीरो नहीं होगा, 45 जीरो नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कट गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सेट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सेट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी सेट बैठेगा, बिकॉज क्या होगा बेसिकली cos 90 यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। बट यहाँ पे तुम अगर बात को देखोगे, ए भी 90 हो सकता है, बी भी 90 हो सकता है एंड सी भी 90 हो सकता है, राइट। हम ना हमें क्या पता कि इससे पता कि वो ए होगा, बी होगा, सी होगा। सो द थिंग इज हमें ना तीनों के दिनों अगर साइन ये होंगे, अब अगर हमने लिया इसको 90 लेंगे, देखो ये जीरो, ये जीरो नहीं बनेगा तो वैसे ही कट गया था एंड ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर तुम दो बार वैल्यू को इंटरचेंज कर लेना, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड लेट्स मूव। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, एक तो तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से जो एज इट इज इसको खोल सकते हो। बट आई विल से कि ना क्या करो, इन सबको ना वन वन ले लो, वन वन ले लो। यहाँ से मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90, राइट। अब इसमें क्या आ जाएगा 1 1 0, 1 0 -1 एंड 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिटरमिनेंट को खोलेंगे, कितना आएगा ये 1 इंटू 1 -0, तो यहाँ माइनस ये आ जाएगा -1, यहाँ से कितना आएगा 1 बेसिकली, राइट। कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। ये भी जीरो नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों जीरो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें तो ये कई तो लोग बोलते ट्रिक याद रखो कि ये कितना होता है हमारा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस ये 1x हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगी तुम्हारे पास 3 आ जाएगी वैल्यू। बट मैं बोलता हूँ तुम्हें ये नहीं पता कंसेप्ट, फिर भी मैं एक तरीका बताता हूँ नॉर्मल हमारे जो प्रैक्टिकल थिंकिंग देता हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पे एस के जो सम डिनोट कर रहा है फर्स्ट के टर्म ऑफ एपी को, मैं अपनी टर्म क्या लेता हूँ 1 1 1 1 ले लेता हूँ एपी को। ये भी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या 0 है। तो फर्स्ट 30 का जीरो सम कितना होगा 30, 20 का सम कितना होगा 20 एंड इसका सम कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10 दैट्स 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमें ज्यादा अगर फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ हम क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं। आई विल शो बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो मैं विदाउट एनी लॉन्गर मेथड और कंसेप्ट के कराने वाला हूँ, द प्रैक्टिकल। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ के।
तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारे पास इसको 4 से अगर तुम डिवाइड कर दोगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k प्लस 1/4 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया, क्योंकि इसने क्या बोला, डिफर बाय यूनिटी। एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5k/4। तो बेसिकली हमारे पास अगर इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इन तीन इक्वेशन से यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं इन तीनों को सॉल्व करने से। एंड दिस हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग एन आइडिया, यू हैव टू सोल्व दिस दैट क्वेश्चन। देखो अभी वाला क्वेश्चन है 60, यहाँ पे क्या बोला है, द कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9। यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर्स हैं, बोल रहा है 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और बोल के रहे कि उसमें ना हर एक नंबर आना चाहिए 3 5 7 9। ठीक है, तो हमें पहले क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्शन करते हैं फिर अरेंज करते हैं। सिलेक्शन में ये तो बात कंफर्म है कि चारों चारों नंबर आएंगे, ठीक है जी, तो वन वे हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास एक क्या तरीका है कि हम चारों में से एक लेंगे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, तो यानी कि हम 4 तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। पहले 4 तो आएंगे आएंगे 3 5 7 9। अब नेक्स्ट एक और लेना नंबर, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, 3 5 7 9। तो हमारे पास सिलेक्शन कितने तरीकों से हो जाएगा, 4। अब 4 तरीकों से सिलेक्शन हो गया। अब अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है, 5 डिजिट नंबर, तो 5 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे एक रिपीट होगा नंबर, तो इसे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 5 120 into 2, दैट इज 240। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लाइक क्या कर सकते हो तुम, जैसे कि मैं कई बार क्वेश्चन कराते हुए थोड़ी सी स्पीड पकड़ जाता हूँ, इट्स नेचुरल। तो इफ यू फाइंड कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा स्लो करना है, तो यू कैन कमेंट डाउन द रिव्यूज ऑफ दिस वीडियो, सो आई कैन ना, तो जब मुझे पता चले कि कैसा चल रहा है, सो दैट आई कैन ना मोल्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। सो अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को किसी ने बोला स्लो कराना है, तो आई विल ट्राई, ठीक है। सो देखो, हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1 and 2। तो बेसिकली क्या बोला है, तुम्हारे पास एंट्री कितनी होनी चाहिए, 1 and 2। तो मेरे पास 4 ही एंट्री है, तो नॉर्मल इस क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं, 4 एंट्रीज हैं। देखो इसको फिल करने के 2 ऑप्शन, इसको फिल करने के 2, इसको फिल करने के 2, इसको फिल करने के 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि इसकी क्या बोल रहा है कि इसकी कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे आई की वैल्यू आयोटा बेसिकली है, और यहाँ पे जो है वो इंटीजर है बेसिकली। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो कितना आएगा, आई की पावर -2, दैट इज 1/i आई स्क्वायर। फिर आएगा आई की पावर 4, अगर मैं 2 लेता हूँ। अगर मैं 3 लेता हूँ, आई की पावर 1/i की पावर 6, फिर 1/i की पावर 8। तो क्या देख रहे हो तुम, आई की पावर 2 और आई की पावर 6 सेम है, आई की पावर 4 आई की पावर 8 सेम है। बेसिकली क्या है कि 2 ही वैल्यूज है जो बार बार रिपीट करती जाएंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफ हमारे पास क्या ये चीज दी गई है एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अभी क्वेश्चन काफी इजी है, तुम क्या करो, ए बी सी को 1 1 पुट कर लो, 1 2 3 पुट कर लो, यहाँ से हमारे पास एक्स की वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जिसको इजी करना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 जाएगा 6, एंड इसके भी कुछ नंबर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इन तीनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, अब ये मैट्रिक्स से क्या बोल रहा है कि इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। हम देखो सबसे पहले हम ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं, क्या होता है जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, ये वाले ऑप्शन आते हैं 1 2 2 3 3 4 1 3 एंड 1 2 3, तो इसमें हमें क्या ढूंढना होता है, बेसिकली हमें ढूंढना होता है एक स्टेटमेंट जो गलत है। अगर कोई भी गलत नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, अगर कोई गलत मिल जाती है तो हमारे पास तुरंत आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखता हूँ इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कभी भी अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मींस उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की अगर 2 रो या कॉलम सेम हो जाए तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से इतना जो डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, तो यहाँ पे जो पहली बात है वो सही आ जाएगी। सेकंड क्या बोल रहा है कि इसका a क्यूब इज इक्वल टू a होगा, तो मैंने क्या बताया था कि जब ये कभी होता है, ये तभी होता है जब क्या होता है ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके अलावा बहुत रेयर होता है। अब मैं इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a आने वाला है, यू कैन चेक। तो हमारे पास जो है b हमारा गलत हो जाएगा, बेसिकली b गलत होते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। तो मैं सबसे देखो इसमें सबसे जो लोग बोलते हैं काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये है वो है, बट आई विल से कि देखो तुम्हें ना क्या करना है, इजीली आंसर निकाल सकते हो, बट तुम्हें क्या करना है कि देखो सेंटर से क्या होते हैं कि इनकी जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वली दूरी पे होते हैं ना, सिंपल सी बात है। जब तुम क्या करोगे, इन दोनों के तुम चेक करोगे, राइट, इन दोनों के जब तुम मतलब ये सेंटर से
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों के जो है डिस्टेंस सेम होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब ये देखो, इसके लिए एक तो सिंपल चीज देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर देखो, तीन ऑप्शन हमारे पास, मैं ऑप्शन नंबर ये देखो ये लेता हूँ, 2 नंबर देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये और ये के बीच में जो है डिफरेंस थोड़ा है ना ज्यादा है, थोड़ा सा 9 और 1 के बीच में डिफरेंस है। तो इसके लिए हमारे पास अगर तुम कॉमन सोच पा रहे हो ना, तो ये वाला जो नंबर है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। क्या रीजन क्या है इसका पीछे, कि अगर तुम देखो 9 और 1 के बीच में डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल 50 एंड 60 का तुम अगर स्क्वायर निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 25 2500, इसका कितना आएगा 3600। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखो 7-8 का अगर डिफरेंस आया तो वो काफी बड़ा चेंज आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसके बीच में डिफरेंस निकालूं, फिर इसके बीच में डिफरेंस निकालूंगा, और ये नंबर अगर बड़ा होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सही से नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर तुम लास्ट में चेक करना, आई विल से ए और सी। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी मिलते हैं, इनको तुम अगर तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो ऑप्शन नंबर जी डी जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 52 है ना, फिर कितना आ जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तो प्लस होगा ना ये, तो कितना आएगा 48 माइनस का ये स्क्वायर प्लस ये करेंगे तो कितना आएगा 29। ठीक है, ये 29 आ रहा है। एंड अगर इसका करूंगा तो कितना आएगा 50 माइनस 2 दैट इज 52 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 20 का करूंगा कितना आएगा प्लस 20 माइनस 21 का स्क्वायर। देखो ये नंबर बड़ा है, साफ दिख रहा है, तो ये नंबर छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज पासिंग थ्रू, अब सेम क्वेश्चन आ गया। देखो अब तुम्हें क्या पता चले, तो हमारे पास पीछे वाले जो पॉइंट्स है उससे हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास सेंटर आ गया, पॉइंट आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। एंड डिस्टेंस भी कैसे निकालना है, थोड़ा आइडिया निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे ना, तुमने ऑप्शन देखा होगा तो ऑप्शन नंबर 58 था वहाँ पे, है ना, एक 58 था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक डिस्टेंस 58 आ रहा है 2 से लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आएगा वो 60 प्लस आएगा। अदरवाइज हमारे पास सेंटर, तुम्हारे पास हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिए, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ पासिंग है, तो यहाँ से दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे 65 के क्रॉस आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दिस। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो एक तरीका तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हें इसका दूसरा जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, जो हमारी इस क्वेश्चन में बेसिकली जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ कि अगर 0 0 एक पॉइंट ये हो गया, फिर एक पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास जो ट्राइंगल है, या तो वो ऐसे कुछ बनेगा है ना, या तो वो कुछ ऐसे कुछ बनेगा, राइट। अब देखो क्योंकि तुमने ये जो इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, 2 रूट 2 का आएगा ना, 2 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो देखो अगर तुम यहाँ से जाओगे तो 2 रूट 2 कितना होता है हमारे पास, कितना हो जाएगा 2.8 समथिंग हो जाएगा, तो मतलब ये 0.8 थोड़ा ऊपर जाएगा, और इधर से भी 0.8 थोड़ा इधर आएगा, तो बीच में आएगा बेसिकली, है ना, ये प्रॉपर वैल्यूज नहीं आएंगी। तो हमारा क्या हो रहा है कि एटलीस्ट इरेशनल नंबर कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये बात सही है इसकी। द एरिया इज इरेशनल, इसका तुम निकाल लो √3/2 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे तुम अगर पुट करोगे तो कितना आएगा, ए हमारे पास कितना है 2 √2, कितना जाएगा बेसिकली 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इरेशनल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। यहाँ पे कितना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली वर्टेक्स फाइंड आउट ही करने पड़ेंगे, तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है ना। क्या होगा हमारे पास, जो x हमारे पास x और y जो पॉइंट्स ले लो उनके बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा 2 √2 का स्क्वायर आएगा ना। तो और यहाँ से अगर तुम यहाँ पे अगेन यहाँ पे करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जब तुम इनको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तुम्हारा जो वर्टेक्स है, नेक्स्ट वर्टेक्स है वो आ जाएगा, तो यहाँ से तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, सो आई विल प्रेफर कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने बिना कुछ कैलकुलेशन के भी कर दिया, एंड मैं आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड अगर मैं तुम्हें ना एक प्रैक्टिकल, एक हमारे पास एक मिरराइज हमें करना जरूरी बहुत होता है, क्योंकि अगर हमें 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं, तो हमें नहीं बहुत होना कि यार हमें ये क्वेश्चन करना है लेंथी है, तो हम लास्ट में कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम। अब ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम दिया होता है, तो इसका जो एक जो अगर बचता है हमारे पास वर्टेक्स, वो निकालना काफी इजी होता है। वैसे यहाँ पे निकालता हूँ मैं ABCD, और क्या होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो भी सेम होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट भी सेम होगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास चौथा डायगोनल जो वर्टेक्स है वो निकल जाएगा।
एंड अगर मैं बोलूँ कि यार वर्टेक्स की जरूरत नहीं, डायगोनल बी और डी पूछे ना, तुम क्या करो, अगर वो बी और डी का डायगोनल पूछे यानी कि वो इक्वेशन बी से पास करेगी, तुम क्या करो ऑप्शन नंबर बी करके सेटिस्फाई करके देख लो। सब में पहले में करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा -2 -6 दो तीन छः -6 +2 ये नहीं होगा, ये कितना होगा -3 -4 ये भी नहीं होगा, ये कितना होगा -2 -6, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है एंड ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विदाउट हमें डी फाइंड आउट करें हम आंसर जो है इसका निकाल सकते हैं। बट जब यहाँ पे इसका जिसने यहाँ पे एरिया पूछ रहे पैरेललोग्राम का, तुम्हें फोर्थ जो हमारे पास क्या है वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम नॉर्मली यहाँ पे जो नॉर्मल जो इजी तरीका होता है क्या होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स डी, फिर पे वाई वाले पुट करके यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल, ये है ये है ये है। अब अगेन ये क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लैटिट्यूड थ्रू बी ऑन सी। अब ये कुछ बातें तो थोड़ी लंबी बोल रहा है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड, यहाँ पे क्या निकालो ए सी का मिड पॉइंट, यहाँ पे कुछ लेंथ जा सकता है। बट सिंपल तरीका क्या बताता हूँ यार, देखो बी के पॉइंट निकालो, बी का पॉइंट क्या होगा, यानी कि इस दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इक्वेशन जा रही है हमारे पास x2 पे, ये जा रही है हमारी -1 पे, तो क्या आएगा 2 -1 हमारे पास पॉइंट आउट आएगा। अब 2 -1 देख लो इसमें कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे 2 ये -1 निकल के दोनों सारी पॉजिटिव ये कैंसिल, ये सारी पॉजिटिव ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की नहीं पड़ेगी हमें। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसके लिए तुम्हें क्या कर, देखो यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से देखा, मैंने अगर यहाँ पे लाइन बनाई है ना कि यहाँ पे कितना था, ये x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू 2, यहाँ से ऐसे लाइन जा रही थी। यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे ना 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर जब भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, तुम्हें पता है कि जो सर्कम सेंटर जो होता है वो हमारी जो होता है हाइपोटेनस, उसका जो मिड पॉइंट होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब तुम इन दोनों का जो पॉइंट निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये बाकी दो पॉइंट निकालो इन दोनों के, इन दोनों से निकालोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1। एक पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, अगर तुम y की वैल्यू -1 पुट करो कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू -1 पुट करना तुमने, 6 -1, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना, मिड पॉइंट निकालो, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया ना, 0 एंड ये आएगा 6 + 2 डिवाइड बाय 4, तो 4 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा एक और मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्या करना होता है मेरे पास। बेसिकली जब भी देखो सर्कम सेंटर होता है, क्या है सर्कम सेंटर, क्या होता है कि जब भी जो हमारे वर्टेक्स होते हैं उनसे सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर ए से लेकर अगर सर्कम जो सेंटर है उसका मैं कोऑर्डिनेट मानता हूँ डी, तो ए डी बी डी और सी डी, सी आई डी नहीं सी डी, तो ये तीनों के जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो कब जब भी क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट हमारे पास हाइपोटेनस आ गया बेसिकली, है ना, हमारे पास क्या आ गया, एक 90 डिग्री वाला एंगल आ गया। अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते हो, ए हमारे पास होता, बी होता, सी होता, तीनों से देख लो कौन सा जो है डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू एंड्स ऑफ अ लेटर सेक्टम ऑफ अ पैराबोला, ये ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब जब भी हमारे पास दो पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम हो, देखो ये कौन कौन से हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू -2 एंड 4 एंड 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 एंड 4, -2 एंड -4। तो ये यहाँ पे जब भी हमारे पास लेटर सेक्टम, देखो दो लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट जो पॉइंट्स होते हैं उनसे तुम क्या कितने पैराबोला बना सकते हो, दो, एक तुम्हारे पास बनेगा ऐसे और एक बनेगा तुम्हारे पास ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ दिस पैराबोला पासेस टू द ओरिजिन, तो यस है ना, एक पैराबोला यहाँ पे कैसे पास करेगा, ऐसे करके पास करेगा, एंड दूसरा वाला ऐसे करके पास करेगा। द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला, और फोकस किस पे होता है, लेटर सेक्टम पे होता है। देखो फोकस इसका कितना आ रहा है, -2 इनका मिड पॉइंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज सॉरी ये भी सही, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जेड व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट z इज इक्वल टू 7। तो ये क्या बोल रहा है, z इज इक्वल टू 7 पे एक बोल रहे हैं। देखो जब भी z इज इक्वल टू 7 पे में क्या रहना चाहिए, लोकस पॉइंट मतलब z जो है z इज इक्वल टू 7 पे से सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो तुम्हें पता है कि यार जब भी हमारे पास ऐसी 3D में हम बात करते हैं किसी एक जो हमारे पास
एक्सिस होता है उसके हमें लोकस ढूंढना है तो एक हमेशा प्लेन होगा, है ना, क्योंकि मेरे पास जैसे कि हमारे पास ये 3D आ गया फॉर एग्जांपल, ना ये 3D आ गया हमारे पास, 3D है ना ये, एक सेकेंड, हाँ। तो जब भी जैसे कि हमें क्या बोला है कि यहाँ पे ना इसके सरफेस पे रहना चाहिए, दैट इज जेड इज इक्वल टू इसके सरफेस पे रहना चाहिए, तो ये हमेशा एक प्लेन होगा, लाइन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ए देखो, ए बी सी तीनों लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही तुम्हारा सही हो जाएगा, इसे सेल्फ या फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ ये हमारे पास कुछ फैक्ट से एक क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, अ लाइन इन अ स्पेस कैन हैव इनफिनिटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज। तो यस, इसकी कोई भी हो, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 है, इसको तुम कितने भी मल्टीपल ले सकते हो, तो ये भी सही है। इट इज अ line possible of sort certain line that a sum of a square of direction cosines can be equal to the sum of direction cosines, है ना। तो क्या बोले देखो, l square plus m square plus n square can be equal to m plus n। तो यस, ये भी हमारे पास पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये वाले क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, एक तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, बट आई विल से कि इन फॉर्मूला को थोड़ा सा साइड में करूँ। जब भी हमारे पास कोई प्लेन में निकालने होते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर एक्स वाई का बोला ना, तो तुम्हें क्या ले लो, जेड के पॉइंट ले लो, कितना आएगा, जेड के पॉइंट आएगा 6 और 4, 6 4 आगे। अब जब भी इसमें लेना तो इसमें साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर कितना आ गया 3 2, और क्या आएगा, साइन चेंज करने से क्या आएगा, साइन का मतलब नेगेटिव यानी कि एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी 6/4 नहीं, 4/6 कितना आ जाएगा, 2:3, एंड ये कितना आ जाएगा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कितना आ जाएगा हमारे पास 2:3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है कि जेड वाई जेड कितना कर रहा है, तो हमारे पास एक्स की कोफिशिएंट लेते हैं y -1/2, एंड यहाँ पे कितना साइन चेंज, तो कितना आ जाएगा 1:2 इंटरनली। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, अगर समझ में आती है तो तुम आंसर क्विकली जो है निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, अब स्पेयर की बात हो रही है, स्पेयर यानी कि आपकी बात आ गई 3D की। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैं क्या करता हूँ, एक ये 3D निकालता हूँ, ठीक है, ये 3D है फॉर एग्जांपल, ये 3D है क्या, देखो एक सेकंड मेरे पास, जैसे कि एक समय यहाँ पे बना के ट्राई करता हूँ। देखो, ये हमारे पास अगर हम 2D में लेते हैं, देखो 2D में लेने से क्या हो जाएगा, एक तो देखो स्पेयर, अगर मैं स्पेयर की बात करूँ, स्पेयर तो यहाँ पे अगर गोले की बात करूँ, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो 4 तो वैसे ही आ गए। अब हम बात करें 3D की, तो और ऑप्शंस बढ़ेंगे, है ना। अब मैं देखे क्या होगा कि एक तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 4 ऐसे आ गए, तो 4 इसके उल्टे साइड भी आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। इसको तुम 3D में जूम करके देखना, 3D में जूम करोगे तो एक साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, सेम एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड एंड एक इस साइड, तो 8 हो जाएगा हमारे पास ऐसे स्पेस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है, इसको लोग बोलेंगे छोड़ दो, बट आई विल से कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लो। क्या बोल रहा है, cos अल्फा 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। नाउ टेल मी कि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यस 1 होती है, तुम अज्यूम कर चलो मैक्सिमम मैक्सिमम आ रही है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये तो 2 से भी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये भी 2 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी वैसे ही काट दो, देखे भी नहीं। अब तुम्हें सिंपल सी बात बताया, देखो अगर मैं इसमें क्या है कि कैलकुलेशन के अलावा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। 0 से 90 के बीच अगर हम बात करें, तो 0 से लेकर 60 तक कितना होता है, 60 से 90 कितना होता है, 0 से 60 के बीच में तो वो होता है आधे से कम, और एक सेकेंड सॉरी, हाँ, तो सॉरी कितना होता है, 60 से 90 के बीच में होता है आधे से कम, और 0 से 60 के बीच में आधे से ज्यादा, है ना। तो ये बात साफ पता चल रही है कि जो कोर्स है वो मेजर पोर्शन कैरी करता है ना, 60 0 से 60 के बीच में क्या कैरी कर रहा है, वो कैरी कर रहा है हमारे पास आधे से ज्यादा। तो जब भी तुम इसको ऐड करोगे, तो दोनों की आधी की वैल्यू अगर तुम आधे से थोड़ी ज्यादा ज्यूम करके चलो, तो मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इसको तुम सोल्व करना चाहते हो, तो तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी हो सकती है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी लेंथी जाने वाला है। आई विल सजेस्ट लीव दैट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एल ए बी सी ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज अ परपेंडिकुलर टू सी। देखो, अब इसमें ना इन क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका बताता हूँ, प्रैक्टिकल तरीका। एक या तो तुम ना अज्यूम कर लो, क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, तुम आई जे के अज्यूम कर लो, है ना, यूनिट वेक्टर बोल रहा है तो। या फिर तुम इसमें डायरेक्ट अगर तुम सोच सकते हो, सोच लो। देखो क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, सॉरी, साइन थीटा एंड एन कैप। अब एन कैप क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन में क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर। अब तुम देखो, जो ए क्रॉस बी के, अब वो एन होगा, वो ए क्रॉस बी के क्या होगा कि डायरेक्शन में होगा,
बट सी जो है वो क्या है, ए क्रॉस बी के है। देखो ध्यान से देखो, एन के वो ए एंड बी के होगा, एंड जो है सी है वो ए क्रॉस बी के है, तो यहाँ पे बराबर नहीं होते, एन को है सी कैप के बराबर नहीं होगा, यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखोगे तुम, इसमें देखो ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी, देखो अब ये भी हमारे पास क्या है, इसकी भी यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी हम जीरो नहीं बोल सकते, तो नीदर इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। देखो इसमें तुम क्या करो, इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इसे घटा देते हो, कितना आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू आई माइनस 2j, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 6i माइनस j। यहाँ से इसको तुम कैंसिल कर लोगे, कितना b आ जाएगा, फिर यहाँ से a भी आ जाएगा, तो जब a और b आ जाएगा तो क्या कर लो, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा लो, तो वो मे बी आई एंड जे आने वाला है और जे और के आने वाला है। बेसिक इसके बीच में ऑब्वियसली बात है कि जो डिस्टेंस वो जो डिफरेंस होता है वो पाई बाय 2 का होता है। अदरवाइज तुम क्या करो, जो भी ए और बी आएंगे उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट करके cos थीटा से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ट्वाइस दैट a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसमें अगर तुम देखो अगेन द सेम थिंग इज, तुम या तो इसमें तुम वेक्टर अज्यूम कर लो, या फिर इसमें तुम डायरेक्ट एज अ कांसेप्ट से चलो, दोनों दोनों ही बेटर है, इट्स अप टू यू। परपेंडिकुलर बोला है टू a, तो क्या बोलोगे तुम, a प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, है ना। अब तुम इसको खोलोगे तो कितना आएगा 4a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, a डॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a डॉट ए इज एक सेकेंड, ए बी आएगा ना यहाँ पे, हाँ कितना आ जाएगा a b इज इक्वल टू 0। जब इसको तुम सॉल्व करोगे a डॉट ए प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका ट्वाइस है। देखो क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ट्वाइस ऑफ a, तुम दोनों को तुम इनको तुम सॉल्व करने वाले हो आपस में, तो ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी द थ्री वेक्टर्स सच दैट, क्या आ रहा है, ये कोप्लेनर है। तो अगेन तुम इसको अगर अज्यूम कर लोगे तो कर सकते हो, एंड अगर नहीं करना चाहते तो अभी इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली कर सकते हो। क्या बोल रहा है, ए बी सी क्या है, थ्री वेक्टर्स दैट ए बी सी आर द कोप्लेनर्स, ठीक है, कोप्लेनर यहाँ पे। एंड क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद ए क्रॉस ए एंड बी। देखो ये क्वेश्चन आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा अगर तुम छोड़ दोगे एंड या फिर बोलोगे लास्ट में करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहने वाला है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास जो है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई विल सजेस्ट कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो या फिर लास्ट में करो। एंड जो हमारे पास हमारे लिए जो क्वेश्चन होते हैं ना इजीली, देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, अगर वेक्टर से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेजॉरिटी इज कि तुम उसमें से 4 ही क्वेश्चन करो, अगर सारे कर सकते हो तो बेटर है, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे जो तुम्हें टाइम वेस्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे अगर तुम बाकी क्वेश्चन को टारगेट करो तो बेटर है। देखो क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर दे दिए, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का बोल रहा है, तो क्या करो बी में से ए घटा लो, कितना आएगा आई आ गया, ये कितना आएगा, इसको आ जाएगा रूट, इसको सॉल्व करो रूट 2i, एक सेकेंड, अच्छा दोनों इसमें से हाँ घटाओ, कितना आएगा 1 माइनस रूट 2 प्लस 1i, एंड इसमें कितना आएगा, ये रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जे। यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, आई आ गया, जे आ गया, जैसे कितना आएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कटेगा जाएगा, कितना आएगा रूट 2, अब रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट्स कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, बी में से एक हटा दो, एक सेकेंड 1, हाँ एक सेकेंड, ये माइनस रूट 2 आएगा ना, माइनस रूट 2, एंड हमारे पास क्या आएगा रूट 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना वाला है 2 प्लस रूट 2 आने वाला है, तो इनको तुम सॉल्व, तुम्हारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अब बी वाला क्वेश्चन देखो, अब बी वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तुम देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करो, कैसे करोगे, तुम पहले इसका करो और बाकी को एज इट इज रखो, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 का एज इट इज आ जाएगा और x का कितना आ जाएगा 1 ना, बाकी की तुम एज इट इज लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश, फिर याद लगा दो प्लस, फिर तुम इसका करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, है ना, और बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो देखो बाकी जब तुम इसके अलावा जो भी तुम सॉल्व करने वाले हो वो तुम्हारा सारा x इज इक्वल टू 0 होने वाला है, तो इसको तुम 0 हो जाएगा, और जब तुम यहाँ पे इसमें 0 पुट करोगे कितना आएगा
यहाँ पे अगर तुमने इसका सोल्व किया तो ये 1 आ गया, और बाकी में 0 0 पुट करोगे, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना हो जाएगा 1 1 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या बोला है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या करूँ, log ले लो दोनों तरफ। log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 4x एंड प्लस log cos 8x। ठीक है, अब तुम इसका करोगे कितना आएगा 1 अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और तुम इनका निकाल लो कितना आएगा, log x का आएगा हमारे पास 1 अपन cos x, और cos x कितना आएगा sin x, कितना आ जाएगा tan x, है ना, कितना आएगा माइनस tan x। तो ऐसे तुम इनका सबका सॉल्व कर लो, यहाँ पे पाई बाई 4 आप जो है आंसर पुट कर दो, बस जो आंसर वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और क्या बोल रहा है जिसमें f ऑफ f जैसे क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू x की पावर 4 है। ठीक है, अब बस इसमें ध्यान से देखो कि अगर तुम x की पावर 2 रखते हो फंक्शन ना, फंक्शन हमारा x की पावर 2 है, तो इसका f ऑफ x कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4। तो जब इसका तुम डिटरमिनेंट जो तुम क्या करने वाले डेरिवेशन करने वाले कितना आएगा 2x, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ जब भी हमारे पास इन्फिनिटी वाले आते हैं ना, तो इसमें एक में जो बड़ी वैल्यू होती है ना, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जैसे उसको 1 बना दो, क्या आ जाएगा, देखो इसमें ना एक चीज आती है वो नोट डाउन करने वाली। जब भी हमारे पास क्या होता है कि 1 से क्या होती है बड़ी वैल्यू होती है ना, जब भी हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास इसका जो पावर इन्फिनिटी होगा वो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। एक सेकेंड, जब 1 की पावर इन्फिनिटी होगा तो हो जाएगा नॉट डिटरमाइन, अगर वो 1 से छोटा होगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसमें देखो यहाँ ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे a से डिवाइड कर दूं, a की पावर n से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा 1 प्लस बी बाई ए एन। ठीक, अब देखो जब भी मैंने बोला कि देखो अब b छोटा है a बड़ा है, तो यहाँ पे एक से छोटा है और इसकी पावर इन्फिनिटी होगी, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पे एग्जिस्ट करता है लिमिट, तो जब भी हमारे पास ऐसे बोले कि 2 पे एग्जिस्ट करता है, तो जो भी हमारे पास कॉमन जो होता है हमारे पास उसको पुट कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2/2k इज इक्वल टू 2k, हाँ 2k। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, देन इट विल बिकम k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करने वाले तो ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, 1 इज द लाइक 1, मतलब ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन देखो, जब भी हमारे पास क्या होता है मोड आता है ना, मोड हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस होता है, मोड वाला फंक्शन। अब जब भी इसके अंदर होगा तो वो x का ओरिजिन चेंज करेगा, है ना, जैसे मोड क्या आ गया x माइनस 1, तो ये x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। बट जब ये बाहर आ जाए 1, जो भी वैल्यू आ गई वो क्या करेगा, वो y का चेंज कर देगा ओरिजिन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू -1, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पर ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, तो मतलब ये कंटिन्यूस तो होगा, बट ये देखो ये 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जब भी हमारे पास देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो टेंजेंट बताता है, बट यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया तो इस पे टेंजेंट ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है जब भी हमारे पास एक यहाँ पे डॉट आ जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है जहाँ पे ग्राफ, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोला गया है कि इसे ना राइट हैंड लिमिट बतानी है x की 1 से। जब भी तुम देखो 1 से थोड़ी सी बड़ी जाएगी, फॉर एग्जांपल 1.00 समथिंग बढ़ी गई, तो वो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और नीचे तुम मॉड में तुम 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेने वाले हो तो एट द एंड वो 1 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ध्यान रखो, कभी जो साइन होता है वो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूस, जैसे तुम उसका ग्राफ देखो ऐसे 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 चलता रहता है ना, चाहे वो इन्फिनिटी तो होगी, साइन इन्फिनिटी की भी कोई वैल्यू होगी वो भी 1 से -1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना। अब बट यहाँ पे देखो असली कंटिन्यूस चेक करना है, यहाँ पे बोला ठीक है 0 होगा, कंटिन्यूस हो सकता था, बट यहाँ पे कंडीशन है कि f0 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसे थोड़ी सी लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, यानी कि मैं x के लिए 0 पुट करता हूँ एक बार, तो कितने आएगी, ये आएगा हमारे पास 0 पुट करने से साइन इन्फिनिटी, जो कि आएगा -1 से 1 के बीच में, है ना। बट यहाँ पे 0 पुट करने पे कितना बता रहा है 0, एंड 0 नहीं आ रही, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बात गलत हो जाएगी कि कंटिन्यूस नहीं है,
बट इसके अलावा यहाँ पे बिना कंडीशन की जो भी आएगा वो आएगा कंटिन्यूस, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि साइन का जो ग्राफ होता है हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो समझो कि देखो कंटिन्यूस होता अगर ये चीज नहीं बोलता, अभी इसने बोल दिया कि एफ जीरो पे जीरो है, बट एफ जीरो पे तो कितना आ रहा है, साइन इन्फिनिटी आ रहा है हमारा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब ये देखो क्या बोल रहा है, इसकी रेंज बोल रहा है ना, इंटायर रियल लाइन। तो रेंज की जब हम बात करते हैं, देखो इसकी मैक्सिमम रियल क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच का डिस्टेंस है ना, बेसिक दिस इज द रेंज, कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है। अब साइन की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, बट यहाँ पे आ गया 1 माइनस, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, इसमें जो भी आएगा यहाँ पे घटा जोड़ क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता ना तो भी क्या कर सकते हैं, देखो हमेशा क्या आएगा, इसका क्लोज ब्रैकेट ही आएगा साइन की वैल्यू में, तो ये तो वैसे काट दो, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और मैंने अभी बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, उसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन कर दो, कितना आने वाला है, ये आने वाला है, इसका दोनों कट जाएंगे, एक्स बचेगा, ये हो जाएगा 1, तो ये आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज। सो आई होप तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे, कैसे हम प्रैक्टिकल थिंकिंग से क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट द कंसेप्ट या फिर लॉन्गर मेथड, राइट। एंड इसके अलावा यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो की क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सो दैट आई कैन है ना इम्प्रूव दैट थिंग्स। एंड यू कैन आल्सो राइट डाउन द डाउट्स, सो दैट हम उस डाउट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। इफ अगर वो थोड़ा सा इजी डाउट होगा तो हम उसको मैं उसमें कमेंट में ही जो क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज इसकी मैं शॉर्ट्स बना के आपको मेंशन कर दूंगा। So thank you for watching and keep watching this series. Jai Hind.